मैं उपेंद्र शर्मा आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आई होप आप सब रियली मस्त होंगे। आज आपका पेपर है जो भी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है। स्कीम आपकी थोड़ी सी डिफरेंट हुई थी, उस पर थोड़ा सा आप देख लेना। आपके एडमिट कार्ड में जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वो किस तारीख को किस पाली में आपके होने वाले हैं, वो सारे सब मेंशन है। उसको आप देख करके समझ करके जाइएगा। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेके जाइएगा, ठीक है। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आज ये क्लास पूरी तरीके से बेस्ड होने वाली है बीए प्रथम वर्ष में हिंदी में कॉपी कैसे लिखें। जनरली तरीका तो हम पूरा बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सबको बताएंगे, लेकिन जो एमए जो मतलब कि जो नए बच्चे हैं जो कि एमए फर्स्ट फर्स्ट में है या फर्स्ट सेमेस्टर में है, जिनको हम कर लें तो फर्स्ट ईयर में है, उनके लिए विशेष है। उनके पैटर्न पे बताएंगे, लेकिन कॉपी लिखने का तरीका सबका सेम रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो सेकेंड ईयर वाला है, थर्ड ईयर वाला है, क्वेश्चन बेस सबका सेम होता है। पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, बस सिंपल इतनी है। लेकिन आपको तरीका सबको देखना है, समझना सबको है। बात क्लियर हो गई? तो आपका थंबनेल और टाइटल बस क्यों लिखना है कि बीए प्रथम वर्ष में हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, बस विशेष यही है। बाकी तो पढ़ना सबको है, समझना सबको है। विशेष आर ओबल क्लास सबके लिए हो रही है। तो बिना देरी के वीडियो आपका बहुत छोटा रहेगा, बहुत सारी बातें कम बातें सब करेंगे, लेकिन है कि थोड़ा सा कम टाइम लेकर के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब मस्त होंगे। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाएं, वहां पर सारी चीजें आपको उपलब्ध हो रही हैं, ठीक है। वहां पे अपना कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। हेल्प यू टुडे डिस्कस अबाउट नोट्स। ये रहा आपका पेपर पैटर्न। बिल्कुल जो फर्स्ट ईयर वाले जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जितना पेपर होने वाला है, सब बिल्कुल यही पैटर्न रहेगा आपका। पेपर आपका 3 प्रारूपों में बटा होगा, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। ठीक है दोस्तों, अति लघु उत्तरी में क्या होगा, आपका 3 क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चंस आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? आएंगे आपके क्या होंगे पूरे टोटल, ये आपको जितने देख रहे हो ना, अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न 3 करने होंगे, आएंगे 5 आपके। तो 5 आएंगे, 3 करना है आपको, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 प्रश्न आपको निर्धारित रहेंगे। तो ये आपका देख रहे हैं, तो 3 आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ये कंप्लीट, ठीक है। तो 3 प्रश्न आपको करने हैं और 3 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा, 3 त्रिक का 9 नंबर के आपके कुल अति लघु उत्तरी होंगे। अभी हम बात करेंगे कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे क्वेश्चन को फॉर्मेट देना है, कैसे आपको उसको लिखना है, वो सारी बातें करेंगे। पहले पैटर्न समझ लेते हैं। अति लघु उत्तरी प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, 3 क्वेश्चन करने होंगे। 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 आपका ऑप्शन एक तरीके से रहेगा, तो 3 त्रिक का 9 आपका आपका कुल प्रश्नों की संख्या 3 रहेगी, और कुल नंबर आपके बनेंगे 9 नंबर। राइट, समझ गए? क्लियर है? अगर यही पर हम बात कर लें अति लघु उत्तरी की, तो अति लघु उत्तरी भी आपका अति लघु उत्तरी आपका होने वाला है प्रत्येक क्वेश्चन 9 नंबर का। 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 4 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 9 नंबर का रहेगा, तो 9 चौक 36 नंबर आपका टोटली ये बन जाएगा, ठीक है। और जनरली अगर हम बात करें तो लघु उत्तरी जो होता है वो व्याख्यात्मक प्रश्न होता है। क्या होता है? व्याख्या उसमें करनी होती है। अति लघु उत्तरी में बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। प्रश्न किस प्रकार आएंगे, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। आपको से आपने सीरीज आपने बुक लिया हो तो आपको आइडिया लग ही गया होगा, नहीं लगा तो फिर भी आप एकदम तरीके समझाएंगे, आपको समझने का है। बस वीडियो लेक्चर पूरा कंप्लीट देखना बस, और बस इतना देखना। अगर हम बात करें तीसरे नंबर पर, तो लघु उत्तरी है आपका। लघु उत्तरी की चर्चा अगर करें तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होने वाला है, और इसमें आपके 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएंगे। देखो हर हर में मतलब कि आपका चाहे लघु उत्तरी हो, चाहे लघु उत्तरी हो, चाहे लघु उत्तरी हो, चाहे दीर्घ उत्तरी हो, सब में ऑप्शन। अब जैसे आपका दीर्घ उत्तरी है तो दीर्घ उत्तरी में 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और लघु उत्तरी में आपकी करीब करीब जितनी भी व्याख्याएं होती है सबके अथवा में होती है। लगभग अगर 4 क्वेश्चन आने वाले, 4 क्वेश्चन करने, तो लगभग 8 या 6 क्वेश्चन आपको, 6 7 8 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिलेंगे, जिसमें कि आपको 4 सिलेक्ट कर लेना है, बाकी सब छोड़ देना है। दो, ठीक है दोस्तों। तो बात पैटर्न समझ में आएगी। अति लघु उत्तरी 3 क्वेश्चन करने हैं, 5 आएगा, 3 कर लेना। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 9 नंबर आपका ये बन जाएगा। लघु उत्तरी अगर बात करें तो 8 आपके आप व्याख्यात्मक आएंगे, जिनमें से आपको ऑप्शनल करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। बस प्रत्येक क्वेश्चन 9 नंबर, तो 9 चौक 36 नंबर आप ये पा जाओगे। सबसे ज्यादा नंबर आपको अति लघु उत्तरी पे मिलने वाले हैं, और दीर्घ उत्तरी पे। अभी हम बताएंगे पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, और 2 घंटे का जो अब जो भी नए एजुकेशन प्रणाली फॉलो कर रहे हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के हैं, चाहे बीएससी हो चाहे बीए हो, ये सारा पैटर्न पूरा बेस होने वाला है। और यहाँ पर समय का महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है। अगर समय को आप कंसीडर करके नहीं चलेंगे तो आपको जान लो कि फिर खेल खत्म हो जाएगा आपका। इसलिए समय महत्वपूर्ण है, और समय हर जगह महत्वपूर्ण होता है। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न अगर बात करें तो 15 नंबर का ही आपका 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि 2 करने हैं आपको, और 30 नंबर को आपको मिलेगा। तो टोटल आपका कितने नंबर का बनेगा? टोटल 70 नंबर का आपका एग्जाम
होगा, क्योंकि इसमें जो 75 नंबर का आपको एग्जाम होगा, क्योंकि इसमें जो 25 नंबर आपकी आंतरिक परीक्षा हुई है वो इसमें ऐड होगी। तो बात समझ गए? बिल्कुल क्लियर, ओके। चलो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये पैटर्न का प्रारूप। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस बेस पे आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन किस आधार पे आएंगे आपके, इसको हम थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बात करेंगे इस पे। ठीक है, तो ये रहा आपका, बेसिकली आपका एक पेपर, एक सैंपल पेपर है जो कि आपको इजी नोट्स वगैरह जो लिए होंगे उन्हीं उसी का है, बस हमको एक समझाना के लिए मात्र है बस पैटर्न आपको। बाकी पैटर्न आपको समझा दिए, बस क्वेश्चन किस प्रकार से फॉर्मेट होंगे और किस प्रकार से आपको लिखना, बस यही समझाना है। तो आई होप आप सब क्लियर हो गया होगा वो सारी बातें। पैटर्न आपका लघुत्तरी दीर्घोत्तरी देखो, पेपर बिल्कुल वैसे बना जैसे हमने अभी पैटर्न बताया। ठीक है, इसी पैटर्न के आधार पर आपका पेपर पूरा बनेगा। आप इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज ही आपका पेपर है और आज इसको जल्दी से आप देख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। जो टिप्स से सीखना है यही सीखना बस। अब जैसे देखो लघुत्तरी है, इस खंड में केवल एक प्रश्न पत्र है जिसके 5 उप प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 3 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 50 शब्द है। प्रत्येक उप प्रश्न 3 अंक का है, जो हमने बात कही। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 5 आएंगे जिनमें कि आपको 3 करना होगा। प्रत्येक शब्दों की सीमा कितनी रखनी है? 50 शब्द रखनी है, सॉरी। ठीक है, देखो प्रश्न को हल कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, लघुत्तरी को कैसे क्या करना है। देखो अगर हमारी बात मानो, अगर आप हमारी बात अगर आप मान के चलो, क्योंकि समय इसमें कम रहता है, आपको 75 नंबर का देख लो दिया गया, 75 नंबर का आपका ये, तो 75 नंबर का आपको ये दिया गया है ना, ये 75 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें देख लो 2 आवर्स, ठीक है, कितने आवर्स हैं? 2 घंटे, केवल 2 घंटे। ठीक है, तो इसको आपको विशेष में ध्यान देके चलना है कि आपको 75 नंबर, ये सब बातें आपको पता हो गई होंगी सारी बातें। ठीक है, देखो आप कह रहा कि आपका प्रश्न नंबर पहला है, इसके 5 प्रश्न है। 5 मतलब इसमें थोड़े छोटे छोटे प्रश्न है, ये देख रहे हो ना आप। 5 जिनमें कि 3 करना, आप 3 कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर मेरी बात मानो, क्योंकि समय आपके पास होता है कम और हमको नंबर करना है ज्यादा, तो सबसे पहले आपको करना है अतिलघुत्तरी। अतिलघुत्तरी मतलब व्याख्या। सबसे पहले आप फटाफट व्याख्या को निपटा लीजिएगा। देखो अगर हम बात करें, अगर हमारी बात मानो तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको 1.5 मिनट में करना है। अगर मतलब कि आपका 2 नंबर का है, अगर 2 नंबर को रेशियो बना के चलना है, 2 नंबर का प्रश्न आपको, जिससे आपको 2 नंबर है, तो 2 नंबर का प्रश्न आपको लगभग 3 मिनट में कंप्लीट कर देना है दोस्तों। तो अगर इस रेशियो से आप चलेंगे तो आपका डेफिनेटली पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। अब जैसे आपका लघुत्तरी आपका कितना है? 3 नंबर का है, तो 3 नंबर का है तो 3 नंबर का है तो आपको इसको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 मिनट से ज्यादा नहीं खर्च करना आपको। 4 मिनट में आपको क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है, पूरा कंप्लीट, मतलब कंप्लीट एक प्रश्न 4 मिनट में। ठीक है, इसी का रेशियो लेके चलना आप। जिससे दीर्घोत्तरी है, तो दीर्घोत्तरी आपका है तो मतलब कि 9 नंबर का है, तो आपका लगभग इसको 12-13 मिनट आपको उसको देने हैं प्रत्येक व्याख्या के लिए, 12 मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं। इस रेशियो को लेकर चलेंगे तो आपका डेफिनेटली काम हो जाएगा। अब सबसे पहले व्याख्या ही करनी है। व्याख्या फटाफट करके आप निपटा लीजिएगा। व्याख्या निपटा लेंगे जितना जल्दी ना, उतना आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि व्याख्या में सबसे ज्यादा समय लगता है, क्योंकि इसमें सोचना भी पड़ता है, व्याख्या भी करनी पड़ती है। तो ये सारी बातें इस पूरे कंप्लीट आपको दे रहे पेपर, इसमें कैसे सॉल्व करना पेपर। सबसे पहले आप करेंगे अतिलघुत्तरी बाद में कर लेना, क्योंकि ये नंबर भी कम है। अगर 3 नंबर भी है, 3 क्वेश्चन करने हैं, फटाफट कर लेंगे। अब देखना, अतिलघुत्तरी अगर लिखेंगे भी तो कितना लिखेंगे, कई लाइन लिखेंगे, कितना लिखना है? 50 शब्द बोला है। अगर हम बात करें कि अगर आप सब लिखेंगे तो एक लाइन में आप कम से कम 7-8 वर्ड तो लिख ही लेंगे। अगर हम मान चलो कि 7 वर्ड, अगर 7 वर्ड पकड़ते हैं तो 10 लाइन लिखोगे तो 70 ज्यादा हो जाएगा। अगर बात करें तो अगर हम बात करें 7-7-49, लगभग 7 लाइन। अगर फिर भी आपको 7-8 लाइन अतिलघुत्तरी जितने प्रश्न लिखेंगे सब 7-8 लाइन के होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं लिखना आपको। बहुत लिख दिए 10 लाइन, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि देखो आप शब्दों को, सीमा को बहुत ज्यादा मैंडेटरी गिनना मत वहां पर कि ये बातें गिन करके लिखेंगे कितने शब्द हुए कितने नहीं हुए, ये गिनना नहीं है दोस्तों। बस आपको एक अनुमान बता रहे हैं, बस उतना अंदाज लेना, बस उतना लिखना, बस कम, मतलब कम बेसिस नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत कम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसका आंसर अब छोटा ही बन रहा है, तो उसका मान लो जिसका ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, जिस रचना से रिलेटेड आ गया, अब उसका 4 लाइन में हो जा रहा है तो 4 लाइन रहेगा, उसका 4 लाइन लिख देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अतिलघुत्तरी कैसे लिखना होगा, बात क्लियर हो गई दोस्तों, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आपको इस प्रकार से आपको प्रश्न लिखना है, उसे प्रयास करना कि अतिलघुत्तरी लास्ट में करना। पहले आप बड़े क्वेश्चन कर लेना समय के साथ, ताकि आपका बड़े नंबर, ज्यादा नंबर आपके कवर हो जाए, इसलिए कह रहे हैं। अब देखो जैसे अभी इसमें पूछ लिया कि कबीर के समास, अब जो क्वेश्चन पहले हैं उसको पहले अटेम्प्ट करना। कबीर एक समाज सुधारक
के रूप में व्याख्या कीजिए, कबीर के समाज सुधारक के रूप में व्याख्या कीजिए। अब कबीर ने क्या किया, जैसे बायाडंबरों, कुरीतियों और ये सब मूर्ति पूजा इन सब का विरोध किया है, तो इस पर इन सब पे बातें करते हुए लिखते हैं ये। देखो क्या पॉइंट है, इनके दोहे जो महत्वपूर्ण दोहे हैं इससे रिलेटेड, तो उसको उनके दोहों को क्या करना है, बिल्कुल सबमिट करना है। अगर आप नहीं सबमिट करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अतः लघुत्तरी में तो मान लो क्योंकि 50 अंक रहता है तो एक ही दोहा लिखना है। अभी हम दीर्घोत्तरी पे बात करेंगे, दीर्घोत्तरी प्रश्न कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका लघुत्तरी हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप सबको। अगर हम बात करें व्याख्या, देखो कोई भी व्याख्या होती है तो व्याख्या के लिए क्या बोलता है कि इसमें देखो कह रहा है किस खंड में 6 प्रश्न, देखो 6 है ना, बता रहे थे ना 6 या 8 होंगे, तो 6 प्रश्न दिए हैं जिनमें से आपको 4 व्याख्या करनी है, 2 ऑप्शनल में है। पद्यांशों के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, यानी संदर्भ प्रसंग व्याख्या तीनों लिखनी पड़ती है, और काव्य सौंदर्य भी नीचे लिख देना, भले पूछा नहीं है लेकिन लिखना पड़ता है। आप ये सारी बातें व्याख्या करनी कैसे, फटाफट एक बार पुनः देख लेते हैं आपको, ताकि आपको बस क्लियर हो जाए। इससे मेरी भवादा हरो राधा नागर शो या जातन की छाई पर श्याम दरित दुति हो, ये आपकी एक आपका क्या है, दोहा है, किसका है जानते ही है, बिहारी लाल का है। तो बिहारी लाल का है आपका, सबसे पहले निर्देश लिखेंगे, मेरी भगवादा हरो डॉट 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 श्याम हर दुति, ये सब जानते ही हैं आप सब। अब लिखेंगे संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत या उपर्युक्त दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य, ठीक है, हिंदी काव्य के संदर्भित कवि जो है सतसैया के, मतलब कि कवि बिहारी लाल की यशस्विनी लेखनी द्वारा अभिरचित बिहारी सतसई से लिया अवतरित है, बस ऐसा गलित है, हो गया, ये हो गया संदर्भ आपका। प्रस्तुत में क्या लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे कि इस उपयुक्त दोहे में, कवि बिहारी लाल अपने शारीरिक, मतलब कि अपने मतलब कि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए राधा से क्या करते हैं, प्रार्थना करने का वर्णन किया गया है। तो आपका हो जाएगा प्रसंग, फिर आप व्याख्या डालेंगे। व्याख्या कैसे डालेंगे, व्याख्या आप डालेंगे जानते हो, कवि हरिलाल जी का कथन है कि मेरी भवादारा, हे राधा मेरे अज्ञान रूपी, देखो इसका 2 भाग बनेगा, 2-3 भाग बनेगा, एक भाग एक भक्त के रूप में बनेगा और एक लॉजिकली रूप में बनेगा। मेरी भवादारो, हे राधा, हे कृष्ण की प्रिया, मेरे सभी सांसारिक बाधाओं को हरो, राधा नागर सोई, ठीक है, जातन की छाई पर है श्याम हरित दुति होई। जिनकी मात्र परछाई पड़ने मात्र पर भी श्याम का रंग क्या होता है, हरित, मतलब हरा हो जाता है। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या लिखेंगे। इसको व्याख्या आपको बस एक आइडिया बता रहे हैं, व्याख्या कैसे डिटेल में करनी है, क्या क्या लिखना है, वो सारी बातें क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पे हमारे इस चैनल पे हैं, आप विजिट करिए, वहाँ पर सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। तो बस आपको एक तरीका बता रहे हैं कि आप अगर भूल गए तो आप एक बार समझ लें। काव्य संदर्भ में क्या लिखना पड़ता है, इसमें अलंकार कौन सा है, इसमें रस कौन सा है, बस दोहा छंद है, आपको बस 3-4 पॉइंट लिख देना बस। इसमें दोहा छंद है, ठीक है, इसमें दोहा छंद है, आपका क्लियर क्या हो गया, दोहा छंद है, उपमालंकार है, सिंगारस की व्याप्ति है। तो ये सब बातें आपको, ये 3-4 पॉइंट आपको काव्य संदर्भ लिख दें, बस आपकी व्याख्या हो गई कंप्लीट। इतनी बातें सब में लिखनी है। अगर पद वाला आए तो, और गद्य की व्याख्या कैसे करनी है, इस पे सेपरेट क्लास आपकी अलग से आएगी, उसके लिए ध्यान मत देना, क्योंकि आपका कल पेपर है उसका ना, आज क्लासेस अपलोड कर देंगे उसको हम। जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे भी हैं उनके लिए भी ये सब पूरा सिस्टम है। पेपर आपका बिल्कुल ऐसे करना है आपको, बाकी पैटर्न आपका थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो जिस सेकेंड ईयर 3rd ईयर वाले बच्चे उनका 3 घंटे का होगा, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनका 2 घंटे का होगा, बस अंतर इतना है। तो आप सब क्लियर हो गया होगा। ये सब व्याख्यात्मक प्रश्न थे और ये प्रश्न थे। तो अतलघुत्री, पहले लघुत्री करना, फिर दीर्घोत्री करना, फिर क्या करना आपको, अतलघुत्री लास्ट में करना, और थोड़ा तेजी के साथ करना। बहुत ज्यादा राइटिंग पे मत रहना कि राइटिंग बनाने के चक्कर में आपको सारा क्वेश्चन छूट गया। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पूरा बढ़िया से करके आना पेपर, और राइटिंग के साथ साफ, ठीक है। बस थोड़ा सा ज्यादा मतलब कि लीपापोती मत करना, आराम से, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो यही प्रश्न जैसे बिहारी की बहुगीता पर साधारण प्रकाश डालिए, यही प्रश्न आपका दीर्घोत्री में पूछ लेगा, तब कैसे करेंगे। तो अगर दीर्घोत्री मान लो यही प्रश्न पूछ ले, तो या फिर पूछ लिया कि पंथ के प्रकृत वर्णन के कलात्मक कल्पना का आधिक्य है हो, इस उक्ति पर विचार कीजिए, या इस युक्ति पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए, या इस उक्ति या इस युक्ति पर या इस अवधारणा पर प्रकाश डालिए। तो प्रश्न किसी तरीके से घुमा सकता है, लेकिन मतलब सेम होता है। तो अगर यही प्रश्न दीर्घोत्री में तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे बिहारी के बारे में थोड़ा सा देते हुए, ठीक है। तो बिहारी के बारे में थोड़ा सा देंगे, फिर जो है बिहारी, मतलब कि फिर बिहारी लिखेंगे, बिहारी की बहुगीता सिद्ध करनी है। बहुगीता का मतलब ये होता है कि बिहारी क्यों इतने प्रसिद्ध है। तो अगर हम ऐसे बात कर, थोड़ा सा बिहारी के बारे में बात करेंगे, बिहारी के जन्म स्थल, ये सब मतलब शॉर्टली बात करेंगे, फिर इनकी रचनाओं की बात करेंगे, फिर इनके क्या होगा,
हम बात करेंगे बिहारी की काव्यगत विशेषताओं के बारे में। तो काव्यगत विशेषताएं के बारे में तो मतलब बिहारी जो है श्रृंगार रस के क्या है, श्रृंगार रस के प्रवर्तक कवि हैं, ये भी मानते हैं। तो ये भी होगा। बिहारी के दोहों में नीति परक है, ये भी बताएंगे बिहारी, ठीक है। नीति परक है, श्रृंगार रस है, ठीक है। और थोड़ा सा क्या है, क्रिटिकल मतलब पहेलिया टाइप के भी हैं। तो इन सभी बातों को, काव्य सौंदर्य की बात करेंगे, श्रृंगार रसिकता की बात करेंगे, यस, ठीक है। और क्या है ये, और बस ये सब पॉइंट है जो कि बिहारी के। और याद रखना जो भी हेडिंग डालेंगे, जैसे हमने आपने लिखा कि श्रृंगार रस की प्रधानता, तो यहाँ पर यही मेरी भगवदा और राधा नागर सोय, अज्ञातन की छाई पर श्याम हरि द्युति होय, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो मतलब कि यहाँ पर देखेंगे बिहारी जो है श्री कृष्ण को, बिहारी जो है मतलब कि बिहारी जो है श्री कृष्ण को अपना क्या कहते हैं, आराध्य देव मानते हैं। और जो है श्री कृष्ण को राधा के रूप में स्वीकारते हैं, क्या अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं और उन्हें राधा के रूप में स्वीकारते हैं और उन्हें श्रृंगार तक भावना से देखते हैं। तो ये सब सारी बातें आप सब किताब से पढ़े होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ना तो पड़ेगा। आप देखो जितने दिन में गए पहले उतना काम करना है आपको। तो मतलब कि जैसे अतलगुत्री है, तो अब जैसे बात करें दीर्घोत्तरी आपको 500 अंकों में लिखना है, तो उसके लिए आपको कम से कम 3-4 पेज आपको लिखने पड़ेंगे, राइट। बस तीन पेज से कम नहीं होना चाहिए, कभी भी जान लेना दीर्घोत्तरी प्रश्न। अगर 3 प्रश्न लिखते हैं आपको नंबर कम मिलेंगे, याद रखना। तो बात समझ गए, प्रश्न आपको बिल्कुल सेम आना है, पेपर ऐसे सेम आना है, पैटर्न आपका सेम आना है जो बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं। तो आई होप आप सबको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो बस उम्मीद यही करते हैं आप सबसे कि आप सबको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो बस चलो इस क्लास को पूरी तरीके से बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा और स्वयं देख लीजिएगा। और ये सारी टिप्स और ट्रिक्स, पहले आपको लघुत्तरी करनी, फिर दीर्घोत्तरी करनी, फिर आपको अतिलघुत्तरी करनी है। अगर इस पैटर्न से आप चलेंगे समय को ध्यान में रखते हुए, तो डेफिनेटली